कोविड-19 की वजह से काम जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ। हम आपको जॉब पे रख लेंगे लेकिन सैलरी आपको 3 माह बाद मिलेगी। माँ, खाना ला दो, भूख लगी है। भाई आप आ गए? नहीं, रास्ते में हूँ। आ गए। खाना ले आओ जल्दी से, भूख लगी है। अच्छा बाबा ले आती हूँ, हर वक्त गुस्सा ही चला रहता है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, लो खाना खाओ। खैर तो है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। नौकरी का क्या बना बेटा? माँ प्लीज खाना खा लेने दो। वैसे भी मैंने अब कोई जॉब नहीं करनी। मैंने अपने बारे में सोच लिया। क्या सोच लिए? नौकरी नहीं करनी तो फिर क्या करना है? मैं अपना बिजनेस करूंगा। वाह भाई वाह, आप बरखुरदार अपना बिजनेस करेंगे। आपको पता है बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कहाँ से आएंगे ये पैसे? बाबा भाई को अच्छी वाली जॉब तो मिली थी, भाई ने खुद ही छोड़ दी। तुम तो चुप करो। तुम्हारा एडमिशन करवा दिया था ना, अब फीस का बंदोबस्त भी हो जाएगा। देखो बेटा, घर के अखराजात बढ़ गए हैं। मैं और तुम्हारे पापा काम करने से रहे। बहन तुम्हारी इतनी छोटी है कि वो काम नहीं कर सकती, तो नौकरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। जब मैंने कह दिया है मैंने जॉब नहीं करनी तो नहीं करनी। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? मुझे पैसे चाहिए, जहां से मर्जी लाओ। हाँ, बाप की तो मिलने चल रही है ना, कहाँ से लाऊंगा ये मैं पैसे? देखो, तुम्हें कह दिया है कि तुम्हें जॉब करनी है और जॉब करनी है बस। जॉब जॉब जॉब। जब आप लोगों को कह दिया मैंने जॉब नहीं करनी तो नहीं करनी, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? मुझे कल तक पैसे चाहिए, जहां से मर्जी ले आए। ये मसला आप लोगों का है, मेरा नहीं। इसे क्या हो गया है? पहले तो ये ऐसा बिहेव नहीं करता था। मेरे पास कुछ जेवर पड़ा है जो मैंने सवेरा के लिए रखा था। मैं चाह रही हूँ कि उसे बेच के इसको दे दो। चलो, कोई कारोबार कर लेगा, परेशानी कम हो जाएगी। आप परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। अब इसकी कसर रह गई। आप फिक्र न करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे आओ आओ अहमद आओ। अरे यार, तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है? जब देखो इसी काम पे लगे रहते हो। तुम तो जैसे सीएम लगे हुए हो। अभी वेले, तुम भी वेले। बकवास बंद करो और ये बताओ तुम लोगों के पास पैसे कहाँ से आते हैं? जब देखो अय्याशियां कर रहे होते हो। तुम्हें भी चाहिए पैसे? अरे यार मजाक नहीं करो, सच बताओ
कहाँ से लाते हो इतने पैसे? तुम्हारी जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं? मेरी जेब में? पैसे देखने हैं। ये देखो पैसे। हमारे साथ हाथ मिला लो, तुम्हारे भी बारे न्यारे हो जाएंगे। ये लो सिगरेट पियो। नहीं नहीं यार, मैं नहीं पीता हूँ। आप मुझे काम बताओ जिससे मेरे पास भी इतनी ज्यादा रकम आ जाए और मैं अपना कारोबार कर लूँ। काम मुश्किल भी है और आसान भी। अगर करोगे बहुत पैसा। मैं तैयार हूँ यार। चल ठीक है, आज तुझे अपने बॉस से मिलवाता हूँ। बाबा जी, क्या हुआ? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। वो अहमद यार, वो छोड़ यार, जिसका हम जा रहे थे चला चले। यार अहमद चलो चले यार, किसी मुसीबत में ना फंसे यार, पता नहीं कौन बाबा है। तुम लोगों ने जाना है तो जाओ, मैं बाबा जी को अकेला नहीं छोड़ सकता। और तूने नहीं जाना तो ना जा, हम तो जा रहे हैं यार। बाबा जी, तबीयत ठीक है आपकी? बाबा जी, बाबा जी, क्या हुआ आपको? उम्र का तकाजा है और कल से मैंने खाना भी नहीं खाया। भूख की वजह से चक्कर आ गए हैं, इसलिए गिर गया। मेरे पास तो पहले ही पैसे कम हैं। आए बाबा जी, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। बेटा, अल्लाह आपके दिल की मुरादें पूरी करे। आज अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या बनता। ये सब उसकी मेहरबानी है। उसने मेरा रिज़्क आपके हाथ में लिखा हुआ था, जो आपने मुझे खिलाया और पिलाया। जिस किसी ने भी अल्लाह के बंदों की खिदमत की है तो अल्लाह उसे बहुत नवाजता है। बस एक बात का ख्याल जरूर रखना, अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह के बंदों का हिस्सा जरूर रखना, उन पर जरूर खर्च करना। फिर अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से देता है। जिस कारोबार में अल्लाह का हिस्सा हो, उस कारोबार में बरकत ही बरकत होती है। बेटा, मेरी नमाज का वक्त हो गया। नहीं यार, अभी तक तो कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। बेटा कुछ पैसों का बंदोबस्त किया, आप रख लो अपने कारोबार के लिए। हमें उम्मीद है कि हमें मायूस नहीं करोगे। जी माँ, मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूँगा और बहुत जल्द आपकी ये रकम वापस कर दूंगा। देखो बेटा, जो कुछ भी करना जरा सोच समझ कर करना। जी बाबा,
आप बेफिक्र हो जाएं। माँ, उस दिन के लिए सॉरी। जीते रहो, सलामत रहो। मेरी बहुत सी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। चले। देखिए, मेरे पापा को पता नहीं क्या हो गया है। वो अचानक से बेहोश हो गया। प्लीज मेरी मदद कर दे खुदा के लिए। देखो, मेरे बाबा को पता नहीं क्या हो गया है। अंकल जी, बाबा, ये आप क्या लगते हैं? मैं इनका पड़ोसी हूँ। खैरियत तो है? प्लीज डॉक्टर साहब बताएं मेरे पापा को हुआ क्या है। देखें, इनकी तबीयत बड़ी खराब है। जितनी जल्दी हो सके इनका इलाज करवाएं। अगर देर हो गई तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। क्या हो गया मेरे बाबा को? या अल्लाह तू मेरी मदद कर। बाबा, आपको ऐसी बीमारी कैसे लग सकती है? मेरे पास तो आपके इलाज के लिए पैसे भी नहीं। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? जी, आप परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे? कहाँ से लाऊंगी मैं इनके इलाज के लिए पैसे? वो सब तो पहले से इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। कौन अंकल की जान के दुश्मन बने हुए? हमारे अपनी और कौन? मेरे सगे चचा मेरे पापा की जान के दुश्मन बने हुए हैं। वो इनको कत्ल करना चाहते थे। वो अंकल को क्यों कत्ल करना चाहते हैं? ये लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। पहले इनका इलाज करवाना है। तुम मेरी हेल्प करोगे? प्लीज, मुझे इनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। देखिए, इस शहर में खुदा और मेरे पापा के अलावा मेरा कोई नहीं। मैं किससे मदद मांगू? कहाँ जाऊं? एक बात का ख्याल जरूर रखना, अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह के बंदों का हिस्सा जरूर रखना, उन पर जरूर खर्च करना। फिर अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से देता है। या अल्लाह, तू मेरी मदद कर। ये ले पैसे और अपने पापा का इलाज करवा लो। कहाँ गए थे आज? बिस्किट भी ले आती। बस यूं ही बिस्किट नहीं थे भाई, आप लाए थे क्या? सारा ने कुछ शॉपिंग करनी थी और हमने खाना भी बाहर ही खाया। दारुल अमान भी गए थे। जवाब दो, मैंने कुछ पूछा है। जी। है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम। क्यों भाई? भाई क्या बना तुम्हारे बिजनेस का? जी पापा, बिजनेस स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। बेटा, रुबाब के वालिद का ऑपरेशन हो गया, पहले से ठीक है।
और घर भी आ गए। मैं अभी उधर से ही आ रही हूँ। बेटा आप भी उनका हाल वाल पूछ लें, पड़ोसी हैं हमारे, और आपको पता है पड़ोसियों का बड़ा हक होता है। जी माँ, जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा। शाबाश। अब कैसी तबीयत है आपकी? जी बेटा, मैं ठीक हूँ। आपने हमारी बहुत मदद की है। अल्लाह ताला इसका अजर आपको जरूर देगा। आमीन। आप कुछ लेंगे? चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? जी नहीं शुक्रिया, काफ़ी देर हो गई है, मुझे किसी काम के लिए जाना था। अहमद जी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी बोलें। वो यहाँ नहीं तो फिर? क्या बात करनी थी आपने? वो शादी करेंगे आप मुझसे? शादी? जी शादी। अब इतनी बुरी भी शक्ल नहीं है मेरी जो आप सोच में पड़ गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेसिकली मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। खाला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हम सादगी से निकाह कर लेंगे और दोनों मिलकर काम भी करेंगे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको कोई कीमती तोहफा तो नहीं दे सकता, पर अपनी प्यारी सी फूलों जैसी वाइफ के लिए फूल ले आया। मेरे पास भी आपको देने के लिए एक तोहफा है। वो क्या? ये डॉक्यूमेंट्स। ये कौन से डॉक्यूमेंट? मैंने आपको बताया था ना कि मेरे चाचू मेरे पापा को मारना चाहते थे, उसकी वजह यही डॉक्यूमेंट्स थे। ये एक मशहूर रेस्टोरेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पापा के नाम था और पापा ने वो मेरे नाम कर दिया, जिस पर मेरे चाचू मेरे पापा की जान के दुश्मन बन गए और रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लिया और हम जान बचाकर यहाँ आ गए। अब पुलिस ने कब्जा भी छुड़वा दिया है और चाचू को जेल भी हो गई है। पापा ने ये रेस्टोरेंट मेरे नाम पे कर दिया है। अब हम मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।
अपने रेस्टोरेंट की 7वीं ब्रांच की ओपनिंग की है, माशाल्लाह। अल्लाह हमारे बेटे को और तरक्की दे। आमीन आमीन। पर पापा, इन्होंने मुझसे एक वादा किया था दूसरी ब्रांच की ओपनिंग पर, जिसको आज तक पूरा नहीं किया इन्होंने। क्यों भाई, कैसा वादा? इन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में बताएंगे, कि वो कौन है जिसका हिस्सा देने ये मिस्टर हरमाउस के घर जाते हैं। ना तो आज तक हमने बिजनेस पार्टनर देखा और ना उसके घर का पता है। क्यों भाई? बताऊंगा। कब बताओगे? 8वीं ब्रांच की ओपनिंग पर। पापा